सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं जूनागढ़ की धरती पर हूँ, आप सभी के बीच में। और जूनागढ़ आने का जो खास कारण है वो बाबा साहब और यहाँ के जो नवाब थे, क्या नाम है उनका? मोहब्बत खान जी जो यहाँ के नवाब थे। लेकिन मोहब्बत खान जी ने क्या किया, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उन्होंने यहाँ की जनता को मायूस किया और जूनागढ़ को के ऊपर पहाड़ रखकर दुखों की माला पहनाकर वो पाकिस्तान भाग गए थे। ये थे मोहब्बत खान। और वो थे बाबा साहब कि बड़ौदा के अंदर घोर अपमानित हुए और चाहते तो बाबा साहब विदेश जा सकते थे, उनको नौकरियों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि बाबा साहब इतने पढ़े लिखे थे। हर जगह उनके पास विदेशों में नौकरियां ही नौकरियां थी। लेकिन बाबा साहब उस शोषित समाज को, जो गुलामी भरा जीवन जी रहा है, जिसका शोषण हो रहा है, जिसका जीवन पशुओं से भी बदतर हो चुका है, मुर्दों के समान हो चुका है, ये बाबा साहब अनुभव कर चुके थे अपने अपमान के समय। जब 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा में अपमान हुआ बाबा साहब का, तो बाबा साहब की आंखें खुली कि मैं बड़ौदा में नौकरी नहीं करूंगा। ये नौकरी तो नहीं करेंगे, लेकिन विदेश भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर मैं चला गया तो इन करोड़ों शोषित और पीड़ित लोगों का यहाँ कोई नहीं है। ये सदियों से गुलामी का जीवन जी रहे और हमेशा गुलाम बने रहेंगे। इनका क्या होगा? बाबा साहब हमें छोड़कर नहीं, यहीं पर संघर्ष किया। और संघर्ष भी ऐसी हालत में किया कि 19 जुलाई 1926 को बाबा साहब के पुत्र राजरतन, जिनके नाम से हॉल बना हुआ है, बड़ी खुशी की बात है, जूनागढ़ में राजरतन जी के नाम से भी हॉल है, जो 19 जुलाई 1926 को परिनिर्वाण हो गया जिनका। लेकिन गोद में बच्चा लिए हुए बाबा साहब, जेब में खूंटी कौड़ी भी नहीं है कि अपने बच्चे के ऊपर कफन डाल सके। तब माता श्री रमाबाई जी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और अपने बच्चे के ऊपर कफन गिरा। इतने बुरे हालात में बाबा साहब उन पेशवाई समाज से लड़ते रहे हमारे अधिकारों के लिए। संविधान सभा में पहुंचने के लिए संघर्ष किया। सरदार पटेल ने यहाँ तक बोल दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर को तो मैं दरवाजे से तो क्या, खिड़की से नहीं घुसने दूंगा संविधान सभा में। लेकिन बाबा साहब इतने शिक्षित और विद्वान थे, उनको कोई नहीं रोक पाया और बाबा साहब ने संविधान लिखा। और इसके पहले एक बात और बता दूं कि हम ऐसा बोलते हैं कि बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि आज से मेरे कुटुंब 5-10 परिवार का जो सदस्य है वो मेरा कुटुंब नहीं है, बल्कि भारत का हर वो, देश का हर वो नागरिक जो शोषण और गुलामी भरा जीवन जी रहा है, वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। और मैं जीवन के अंतिम सांस तक इस अमानवीयता को कुचल कर रहूँगा और समानता, मानवता का राज स्थापित कराऊंगा। तो यशवंत राम जी बोले बाबा साहब से कि पिताश्री, आप सबसे बड़े वकील हैं, भारत में प्रथम नंबर के विद्वान हैं। आपसे कम पढ़े लिखे जो वकील हैं, उनके पास कई कई गाड़ियां, कई कई बंगले हैं, आपके पास क्या है? हमारे लिए क्या है? तो बाबा साहब के पैरों नीचे से मिट्टी खिसक। बाबा साहब ने सोचा, सच में क्या है? कुछ नहीं मेरे पास। तो बाबा साहब ने एक उत्तर दिया, यशवंत राव, तुम मेरे अकेले संतान नहीं हो,
मेरे लाखों करोड़ों संतान हैं जिनको मैं गाड़ी और बंगला लेने के लिए सक्षम बना रहा हूँ, मैं उसमें लगा हुआ हूँ। उन्हीं संतानों में आप भी एक संतान हैं। तो ऐसे हमारे बाबा साहब जो हमें छोड़कर नहीं गए, और एक नवाब अपने धन को हवाई जहाज़ में भर के, कुत्तों को भर के और धन के चक्कर में बहुत सारी बेगमों को यहीं छोड़ दिया, क्योंकि बेगम ज़्यादा आ जाएंगी जहाज़ में तो उतना धन कम रख पाएंगे। इतने मैं तो सोचता हूँ कि इससे क्रूर व्यक्ति कोई और नहीं होगा। इससे तो बाबा साहब हमारे लिए, इसी के लिए बहुत सारे लोग उनको भगवान और देवता के रूप में मानते हैं। ये सही है कि बाबा साहब अगर नहीं होते तो इस देश का क्या होता। आधुनिक भारत के अगर कोई पिता में है तो बाबा साहब। जय प्रकृति, जय विज्ञान, जय